दोस्तों, बात कर रही हूँ मैं उस समय की जब मालती चौहान का आत्महत्या हुआ था की थी या मालती चौहान को मारा गया था। तब से इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है और यूट्यूब पे आए दिन कुछ न कुछ विवाद उत्पन्न हो रहा है और बहुत से विरोधी हैं और यहाँ पे दो गुट बन गए हैं। एक मालती चौहान के समर्थक हैं और एक हैं विष्णु राज के समर्थक। तो दो गुट हैं और ये लोग इंसाफ नहीं दिलाना चाहते हैं मालती चौहान को, जो विष्णु राज के समर्थक हैं। और ये लोग काफ़ी ज़ोरों शोर से मालती चौहान की आत्मा को शांति पहुंचाने के बजाय ये लोग व्यूज़ बटोरने की इतनी ज़्यादा मनगढ़ंत कहानियाँ ये लोग बना लिए हैं कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। और इसमें बहुत सारे हैं, समीर चौधरी हैं और बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि इतने मतलब अभद्रता कर रहे हैं यूट्यूब पर कि क्या बताएं। इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और वो भी गोरखपुरिया भौजी को लोग टारगेट कर रहे हैं, जो कि गोरखपुरिया भौजी मदद कर रही है मालती चौहान के घर वालों का, यानी कि मायके वालों का। घर वाले तो एकदम उन लोगों को साफ सूंघ गया है। वो लोग तो मालती चौहान मर गई लेकिन ना कोई जो पूर्वजों का बनाया हुआ नियम होता है उन लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया। कितना हो तो वो बहू थी उसके घर की और अब इस दुनिया में नहीं है, तो ससुराल में ही सब कुछ होना चाहिए था। उसका जो काम क्रिया होता है ये सब ससुराल में होना चाहिए था, लेकिन मायके में हुआ। और किसी ने मदद करने के बजाय इतना ये लोग विरोध कर रहे हैं। गोरखपुरिया भौजी मदद कर रही है और उसके साथ राधा राज हैं, राधिका हैं, राधा है और गोलू हैं और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि मालती चौहान के पिता को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। तो इन लोगों को झूठे केस में फंसाया जा रहा है और मनगढ़ंत कहानियाँ बना बना के ये लोग इतना ज़्यादा विवाद उत्पन्न कर दिए हैं कि इन लोगों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है और सभी लोग गोरखपुरिया भौजी को ही दोषी मान रहे हैं। अरे क्यों मान रहे हैं? जब मालती चौहान को विष्णु राज मारता था, बेचारी गिड़गिड़ाती थी, तब किसी की आंख फूट गई थी जो वीडियो नहीं देख रहा था उसका। किसी ने मदद के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाया कि चलो उसकी मदद करें, चाहे वो पुलिस की बीवी हो या कोई भी हो। किसी ने उसकी मदद नहीं की, एफआईआर नहीं लिखवाया। और आज मालती चौहान जब मर गई और उसकी मदद के लिए गोरखपुरिया भौजी आगे बढ़ गई हैं, तो ये लोग इतने विरोधी उत्पन्न हो गए हैं कि पूछिए मत। इन लोगों को सिर्फ मतलब अच्छाइयों को दबाने के लिए ये लोग पनपते रहते हैं कीड़ों की तरह। और कीड़े बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं, कीड़ों की उम्र बहुत छोटी होती है, इसलिए किसी की मदद करने के बजाय ये लोग विरोध करते हैं। अरे नाली के कीड़ों, तुम लोग कुछ शर्म करो। पुण्य नहीं कर सकते हो तो पाप मत करो। जब एक औरत की आह लगेगी ना तो तुम्हारी 7 पुश्तें कभी भी पनप नहीं पाएंगी, क्योंकि एक महिला को इतना मानसिक रूप से टॉर्चर करना बहुत अच्छी बात नहीं है। एक तो मालती की जान गई है, उसको इंसाफ दिलाने के बजाय तुम लोग आपस में विवाद कर रहे हो और मदद करने के बजाय उल्टा इज्जत को उछाल रहे हो एक महिला की, जो कि मदद कर रही है। इंसाफ दिलाने के लिए मालती चौहान को इतना प्रयास कर रही है, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को छोड़कर वो इतना दौड़ धूप कर रही है। कहाँ गोरखपुर है, कहाँ महुली, जो संत कबीर नगर का महुली थाना है वो कहाँ है, लेकिन वो एक औरत जो है गोरखपुरिया भौजी, वो आती है, मदद करती है। ये सबसे बड़ी बात है। सब लोगों का वो जो फन होता है ना, नाग डसने वाला, उस तरह तुम लोग फन निकाल के खड़े हो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये जो यमुना में जो
नाग था ना कालिया, वो भी बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर विष फैलाए हुए था पूरे यमुना में। उसको किसने उसका फन कुचला, किसने उसका उद्धार किया? कृष्ण भगवान ने। ज़्यादा दिन तक विष नहीं फैला सकते हो, विष फैलाने का भी कम ही समय है तुम लोगों का। और गोरखपुरिया भौजी को इतना तुम लोग, मालती चौहान को इतना तुम लोग जलील कर रहे हो। अश्लील वीडियो बनाती है, और भी यूट्यूब पे बहुत सारी हैं अश्लील वीडियो बनाती हैं। उन लोगों को क्यों नहीं तुम लोग कह रहे हो? उन लोगों को क्यों नहीं कह रहे हो? कहना चाहिए ना, सबको बराबर देखो कहो। एक लोगों को ट्रोल करना ये कहाँ की इंसाफ है? यही कारण है कि लोग, अगर रोड पे कहीं एक्सीडेंट होता है तो बेचारा एक्सीडेंट वाला जो घायल व्यक्ति है उसकी कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता है। क्यों? ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से कब किसको फंसा दो। और पुलिस भी वही काम करती है जो जनता कहती है, लेकिन यहाँ पुलिस मनमाने ढंग से काम कर रही है और गोरखपुरिया भौजी को फंसाया जा रहा है कि किन्नरों के साथ मिलकर उसने हंगामा किया है मौली थाना में। तो ये भी झूठी बात साबित हुई है। किन्नरों ने स्वयं कहा है कि उन लोगों को गोरखपुरिया भौजी ने, गोलू ने नहीं कहा है। ऐसा कुछ माहौल हो गया था वहाँ का कि सभी का कैमरा बंद करवा दिए जो पुलिस थे ये लोग, और वो लोग चुपके से वीडियो खुद बना रहे थे। मतलब कि कहीं ना कहीं विष्णु राज को निर्दोष साबित करने के लिए ये लोग का नाटक है, कहानी रचा जा रहा है और गोरखपुरिया भौजी को मुद्दा बनाया गया है ताकि मालती चौहान को इंसाफ न मिले। लेकिन हमेशा सच की जीत होती है, सच हमेशा जीतता है, झूठ का मुंह काला होता है। तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलती रहती है, ऐसा मैं जानती हूँ। अगर जरा सा भी इंसानियत है, आपका ज़मीर है, तो एक बार ज़रूर सोचिए। किसी के कहने सुनने पे कुछ करना नहीं चाहिए, जो सही हो उसी का साथ देना चाहिए। और आपके भी बाल बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो एक औरत की आह आपके परिवार को लगे और आपका परिवार भी उसी मनोस्थिति से गुजरे जो आज गोरखपुरिया भौजी की है या मालती चौहान ने जान दी। तो आगे की वीडियो इसी तरह से मैं लाऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों के चोचले सुनते सुनते सिर में दर्द होने लगा है। ये इतने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि सहन नहीं होता। एक औरत को गाली देना सहन नहीं होता है कि ये लोग गाली दे रहे हैं। उसमें महिलाएं भी सब शामिल हैं। जो एक महिला के साथ नहीं दे सकती हैं वो महिला कहलाने के लायक। ऐसे ही विघटन उत्पन्न करने वाले लोग हैं जो कुछ समाज में, इनकी वजह से निर्दोष जो रहता है वो सजा भोगता है, दोषी खुलेआम घूमता रहता है। अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंची हो दिल को तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये सब कहना ज़रूरी है क्योंकि समाज तभी सुधरेगा जब हम सुधरेंगे और समाज को सुधारना हमारा